देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है यानी कि इंडिया, उसमें आपसी तालमेल ही नहीं बन पा रही है। आए दिन विपक्षी गठबंधन की तरफ से ऐसा कुछ कर दिया जाता है या फिर उनके जो घटक दल हैं वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर के एनडीए अलायंस के लोगों यानी कि जो भाजपा शासित, भाजपा केंद्रित जो है अलायंस बना हुआ एनडीए, उसके लोगों को मौका मिल जाता है इंडिया गठबंधन के लोगों पर सवाल खड़े करने का। इसी क्रम में आपको बता दें कि लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान, वो दशहरे के मौके पर पटना पहुंचे और उन्होंने बिहार वासियों को दशहरे की बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जो है प्रधानमंत्री की दावेदारी चल रही है और इसको लेकर के जो है लोग आपस में ही लड़ते दिखाई देते हैं। वहीं पिछले दिनों यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी जो है सपा की तरफ से अखिलेश यादव को पीएम कैंडिडेट बता दिया गया है और इसी को लेकर के चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव को पीएम कैंडिडेट बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी को पीएम का उम्मीदवार बताया जा रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार बनाए बता रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो बेचैनी है वह साफ दिख रही है। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि उन्हें भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। तो यह जो अलायंस बना है इंडिया अलायंस, यह महत्व अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बना है। तो यह चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि यह अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अलायंस बना है। तो जाहिर सी बात है कि यह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी और 2024 के चुनाव से पहले ही यह गठबंधन टूट जाएगा। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव जो है इसमें इसका यह हाल है, तो फिर आने वाले लोकसभा चुनाव जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तो उसमें इन सारे घटक दलों का क्या होगा। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है इसको लेकर के सभी जितने भी दल हैं या फिर जितने भी अलायंस है उनकी तरफ से अपनी-अपनी दावेदारी की जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि दावा करना उनका काम है, वह दावा करते रहेंगे, लेकिन जनता को चुनना है कि आखिर उन्हें कौन चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, बहुत सारी जगह पर सर्वे दिखा रहा है ये कि बराबर का टक्कर है। और अब ज़ाहिर-सी बात है कि बराबर का टक्कर है, तो देखने वाली बात है कि उसमें किसको जनता कितना पसंद करती है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, उसमें लोगों की आपस में नहीं बन रही है। वहीं अखिलेश यादव की नाराज़गी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक छोटे से विधानसभा चुनाव में तो यह लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद जब लोकसभा चुनाव होगा, तो वहाँ प्रधानमंत्री की दावेदारी में दर्जनों पार्टी के नेता जो हैं, वो खड़े हो जाएँगे। तो ऐसे में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि यह गठबंधन जो बना है, वो आगे तक चल पाएगा और 2024 तक टिक पाएगा। साथ ही एलजेपी प्रमुख ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह सीट के बंटवारे को लेकर के आपस में सभी दलों के घटक दलों के नेता जो हैं इंडिया गठबंधन के वो लड़ रहे हैं, उससे यह बात तो साफ है कि सभी लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसे मात देने के लिए विपक्षी गठबंधन जो है 2014 से प्रयासरत है, लेकिन अभी तक उनके हाथ में कुछ नहीं लगा और आगे भी आने वाले समय में इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं कर पाएगी और फिर से नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाई है। दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी की शिक्षक परीक्षा जो हुई थी उसको लेकर के रिजल्ट जारी किया है और उसमें धांधली की खबर सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है, पैसे लेकर के लोगों को नौकरियां दी गई है। इस पर चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार नहीं सुधार पा रहे हैं, तो फिर देश की शिक्षा व्यवस्था और देश को नीतीश कुमार चलाने का दावा आखिर कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान अब इस तरह से अगर हमलावर है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार पे या फिर इंडिया गठबंधन में, तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है और आपको चिराग पासवान की बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है, आप अपने विचारों को जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।